Hi friends, I am Ajit and today I am going to tell you that very nice topic. Topic is how to use part of speech in sentence and what is the benefit of learning we will discuss here. Okay, so let's start to discuss what is the part of speech. So let's start friends. So friends, this is our part of speech you can see in your desktop. Okay, what is the mean of part of speech? Part of speech का जो मतलब होता है वो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में जो शब्दों का जो समूह होता है उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ओके, तो कितने समूह होते हैं उन चलिए देखते हैं। जैसे देयर आर पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी से एक सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे नाउन, नाउन एक संज्ञा है, नेम्स अ क्रिएचर। ओके, यानी क्रिएचर का नाम, प्लेस का नाम और थिंग्स का नाम और आइडियाज के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये सभी को पता है। जैसे टीचर, शॉप, पेन, सिटी, ये सारे नाम हैं किसी चीज के, किसी जगह के और किसी क्रिएचर के भी नाम है, यानी पर्सन के। उन सारी चीजों को हम नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दे रखा है राम इज ऑनेस्ट बॉय। ओके, जो राम है वो क्या है? एक संज्ञा है, यानी नाम है। इज ऑनेस्ट बॉय क्या है? वो ईमानदार है। जो लड़का है वो भी एक नाउन है। दूसरा सेंटेंस है वी लिव। ओके, दूसरा सेंटेंस है वी लिव इन दिल्ली। हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली एक स्थान है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये जो दिल्ली है वो एक नाउन है। ओके, अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम बहुत ही इजी होता है, ये बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, इतना इजी होता है ये। प्रोनाउन इज यूजुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, यानी सब्स्टिट्यूट फिल्डर होता है। मान लो ये सब्स्टिट्यूट फिल्डर है। जैसे कोई क्रिकेट में क्या होता है, जो घायल हो जाता है कोई, तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट फिल्डर लगाया जाता है। वैसे ही ये प्रोनाउन है। जैसे आई, ही, शी, यू, योर, ये सारे क्या है? सब्स्टिट्यूट है। प्रोनाउन नाउन के सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश। ओके, वह बहुत मजबूत है। किसमें? इंग्लिश में। तो वह जो है वो कोई आदमी हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, या किसी का नाम हो सकता है। तो ही जो है वो एक प्रोनाउन है। उसी तरह टीचर स्कॉल्डेड यू, टीचर ने तुम्हें डांटा। ओके, तो यू जो है यानी किसे डांटा? ठीक है, तुम्हें डांटा। ठीक है, तो आपका कोई नाम हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये यू है, इसे प्रोनाउन ही कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या करता है? एक्शन बताता है। जब भी आप कोई एक्शन करते हैं, या सोना, जागना, उठना, रोना, ये सारे जो है ये एक एक्शन है। ये कौन करता है? सब्जेक्ट करता है, यानी हम करते हैं, यानी तुम करते हो। तो ये सारे जो है ये एक वर्ब आते हैं। जैसे गो, मीट, रन, रीड, ये सब हम काम करते हैं। ये सारे एक वर्ब है, एक्शन की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप कुछ काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। ओके, ये एक सेंटेंस में आता है, एक वाक्य में आता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड एवरी डे। हम क्या करते हैं? हमेशा जो है वो खाना खाते हैं। खाना खाते हैं ना, हम हमेशा खाना खाते हैं। वी ईट एवरी डे फूड। ओके, वी ईट फूड एवरी डे। अगला है, जैसे यहाँ पर शी राइट्स अ लेटर टू यू, यानी वह तुम्हें पत्र लिखती है। ओके, तो शी राइट्स, ये क्या है? राइट्स जो है एक वर्ब है। ओके, राइट्स का मतलब होता है लिखना, है ना? तो शी राइट्स अ लेटर टू यू, वह तुम्हें पत्र लिखती है। यहाँ पर एक वर्ब दिख रहा है जो राइट्स है। अगला है एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, ये क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उनकी विशेषता बताता है। ठीक है, जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं तो उस समय हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो एडजेक्टिव का जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है किसी की विशेषता बताने में। जैसे है ब्रेव, टॉल, ब्लैक, कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी इज वेरी नाइस गर्ल। जो यहाँ पर नाइस है, ठीक है, वो क्या है? एडजेक्टिव है, यानी लड़की की क्या बता रहा है? उसके बारे में बता रहा है कि वो अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, तो नाइस गर्ल है। ओके, जो नाइस है वो एक एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस है आई एम टॉलर देन यू, यानी मैं जो हूँ वो तुमसे बहुत लंबा हूँ। ओके, टॉलर कंपेरेटिव हो रहा है, यानी कंपेयर कर रहे हैं किसी से कि मैं तुमसे लंबा हूँ। ओके, यानी मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू, जो टॉलर है वो एक लंबाई बता रहा है, यानी कंपेयर कर रहा है दूसरे से। ओके, इसीलिए एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, यानी ये क्या करता है? एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को भी क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है, यानी क्रिया जो है ना, क्रिया, क्रिया और एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है, उन दोनों की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे
द एडवर्ब टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब्स क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, उनकी क्या करता है, विशेषता बताता है, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे फास्ट, वेरी, स्लोली, ये जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल अमन रन फास्ट, यानी अमन तेज दौड़ता है। जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है और जो रन है वो एक वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बता रहा है फास्ट, इसलिए ये एक एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस है ही लिव्स फार अवे, वह बहुत दूर रहता है। ठीक है, तो फार जो है वो एक एडवर्ब है, यानी वो रहता है बहुत दूर। ठीक है, इसीलिए ही लिव्स फार अवे। ओके, तो फार जो है वो एक एडवर्ब है। अगला है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है, डिस्क्राइब्स द प्लेस, टाइम और डायरेक्शन इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसी चीज बताता है जैसे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे, दूसरे वाक्य जो होते हैं ना उनको जोड़ता है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे फ्रॉम, इनटू, अंडर, इन, ये जो है ये एक प्रेपोजिशन के क्या है, शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, गोवा से आ रहा हूँ। तो फ्रॉम जो है वो एक क्या कर रहा है, गोवा और मुझे जोड़ रहा है। ठीक है, यानी गोवा जो है वो कहीं और स्थान है और मैं जो हूँ वो कहीं और आया हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, गोवा से आ रहा हूँ, तो ये मुझे जोड़ रहा है। ओके, फ्रॉम जो एक क्या है, प्रेपोजिशन है। दूसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन टीचर। स्टूडेंट जो है वो निर्भर है किस पर, ऑन टीचर पर, यानी किस पे निर्भर है, शिक्षक पर। तो यहाँ पर दो संबंधी को जोड़ रहा है, जैसे स्टूडेंट को जोड़ रहा है और टीचर को जोड़ रहा है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कनेक्ट वर्ड, फ्रेज और क्लॉज इन सेंटेंस, यानी ये क्या करता है, ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देता है और इससे सेंटेंस जो है वो छोटे हो जाते हैं बिना अर्थ बदले। ओके, यानी बड़े बड़े सेंटेंसों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। और इसका जो शब्द है वो है बट, ऑल्सो, एंड, और, एज। ये जो है ये एक कंजंक्शन के शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल राम एंड सीता आर गुड फ्रेंड्स। राम और सीता जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, यानी सीता और राम को जोड़ रहा है, यानी इन्हें दोस्त बना रहा है। कौन बना रहा है, एंड बना रहा है, यानी और। तो ये एक कंजंक्शन है। अगला सेंटेंस है यू डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। तुम नहीं आए क्योंकि मैं बीमार था। ओके, तो यहाँ पर जो है मुझे, ओके, और मेरे एक दोस्त है उसे जोड़ रहा है। ठीक है, कौन जोड़ रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है, क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, तो बिकॉज जो है यानी क्योंकि जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ के, ठीक है, एक सरल वाक्य बना रहा है। तो कंजंक्शन भी एक अहम रोल निभाता है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, एक्सप्रेस करता है क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इज ऑफ्टन फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी ये फॉलोड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जैसे थैंक गॉड, वेल डन। ओके, यहाँ पर देखो ये थैंक गॉड के बाद क्या लग रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, वेल डन के बाद भी यही लग रहा है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है ये भावों से बनता है, यानी इसमें जो ऐसे शब्द दिखते हैं जो भाव को प्रकट करते हैं। ओके, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाओ दिस इज गुड प्लेस। ठीक है, वाओ ये कितना अच्छा प्लेस है। अगला है ओ गॉड फाइनली वी वॉन दिस पबजी गेम। ओ गॉड, आखिरकार हम ये पबजी गेम है वो जीत गए। ओके, तो ओ गॉड जो है वो एक इंटरजेक्शन है। Thanks for watching friends. I hope you learn more from this video. If you like my video, so like it, subscribe it and share it. And don't forget to press the bell icon also. Okay, tata bye bye. We will meet in the next video. See you soon.